नमस्कार दोस्तों। भारत में बहुत सारे जल के स्रोत हैं जिनसे हम जल प्राप्त करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अभी हाल ही में गणना की गई है इन जल स्रोतों की। आइए देखते हैं। इसकी रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में कितने जल स्रोत हैं, शहरी क्षेत्र में कितने जल स्रोत हैं, राज्यों में कौन नंबर 1 है, इत्यादि पॉइंट। तो जल शक्ति मंत्रालय ने 24 लाख से अधिक जल स्रोतों की गणना की रिपोर्ट जारी की है। जल स्रोतों की संख्या के मामले में शीर्ष 5 राज्य हैं: वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और असम। तो आपको पहला याद रखना है, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल सबसे शीर्ष स्थान पर है जल स्रोतों की संख्या के आधार पर। सबसे ज़्यादा जल स्रोत हैं पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल में, और उसके बाद उत्तर प्रदेश में। तो याद रखना है, वेस्ट बंगाल नंबर 1 है संख्या के हिसाब से। सबसे ज़्यादा जल स्रोत हैं वेस्ट बंगाल में। अब बहुत ही अच्छा पॉइंट है, अगर हम बात करें जल स्रोत की तो 59.5% जल स्रोत तालाब हैं। तो सबसे ज़्यादा जल स्रोत तालाब हैं, याद रखना है। उसके बाद स्थान आता है टैंक का 15.7%। उसके बाद जलाशय 12.1%। उसके बाद जल संरक्षण योजनाएं रिसाव टैंक 9.3%, झीलें 0.9% और अन्य 2.5%। तो याद रखना है, सबसे ज़्यादा जल स्रोत हैं तालाब, उसके बाद स्थान आता है टैंक का। याद रखना है, सबसे ज़्यादा जल स्रोत हैं 59.5% तालाब, ये प्रश्न बन सकता है। इसके बाद टैंक, उसके बाद जलाशय, उसके बाद जल संरक्षण योजनाएं, रिसाव टैंक, झीलें और अन्य। अब हम बात करेंगे उन 5 राज्यों का जिनमें जल स्रोतों का जो यूज है, जो उपयोग है, वो सिंचाई के लिए किया जाता है। शीर्ष 5 राज्य जिनमें जल स्रोतों का प्रमुख उपयोग सिंचाई में होता है वो है झारखंड। याद रखना है, यहाँ जल स्रोतों का उपयोग सिंचाई में भी होता है। उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद तेलंगाना, उसके बाद वेस्ट बंगाल और उसके बाद गुजरात। तो पहला याद रखना है, झारखंड है शीर्ष 5 राज्यों में पहला स्थान है झारखंड का, जिनमें जल स्रोतों का प्रमुख उपयोग सिंचाई में होता है। तो झारखंड में जल स्रोतों का प्रमुख उपयोग सिंचाई में भी होता है, याद रखना है। उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद तेलंगाना, फिर वेस्ट बंगाल, उसके बाद गुजरात। एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 78% जल स्रोत मानव निर्मित हैं, यानी मानव ने बनाए हैं, जबकि 22% प्राकृतिक जल निकाय हैं। तो यहाँ अगर हम बात करें मानव निर्मित जल स्रोत की गणना के अनुसार 78% जल स्रोत मानव निर्मित हैं, जबकि 22% प्राकृतिक जल निकाय हैं। ये भी आपको याद रखना है पॉइंट है। अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जल निकायों की, तो सबसे ज़्यादा जो जल स्रोत हैं वो पश्चिम बंगाल में हैं और सबसे कम सिक्किम में है। सिक्किम में सबसे कम 134 हैं, जबकि बंगाल में 7 लाख से अधिक जल के स्रोत हैं। वहीं महाराष्ट्र राज्य जल संरक्षण योजनाओं में सबसे पहले स्थान पर है और तमिलनाडु में सबसे अधिक झीलें हैं। याद रखना है, सबसे अधिक झीलें कहाँ हैं? तमिलनाडु में। आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा टैंक हैं और टैंक का स्थान जल स्रोतों में दूसरे स्थान पर है, पहले स्थान पर तालाब का स्थान है, याद रखना है। वहीं वेस्ट बंगाल में सबसे अधिक तालाब और जलाशय हैं, याद रखना है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, अभी हाल ही में पारंपरिक क्रीड़ा महोत्सव का आयोजन किस राज्य में हुआ? तो आप कहोगे उड़ीसा में। ये चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने इसकी तारीफ की है, उड़ीसा की तारीफ की है पारंपरिक क्रीड़ा महोत्सव करवाने के लिए। उन्होंने केंद्रीय विश्वविद्यालय की पहल की सराहना की है। उड़ीसा में पुरी का जगन्नाथ मंदिर फेमस है, याद रखना है, 12वीं शताब्दी में बनाया गया था। कोणार्क का महान सूर्य मंदिर भी 13वीं शताब्दी में बनाया गया है, जो कि उड़ीसा में है, और लिंगराज मंदिर भी उड़ीसा में है। और उड़ीसा में एक फेमस यात्रा होती है जिसका नाम है रथ यात्रा, ये भी आपको याद रखना है। कोणार्क का महान सूर्य मंदिर बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। पुरी का जगन्नाथ मंदिर भी पूछा जाता है, लिंगराज मंदिर, रथ यात्रा, ये सब उड़ीसा में है। वहीं प्रधानमंत्री ने तूतीकोरिन बंदरगाह पर वृक्षारोपण की पहल की सराहना की है। आपको बताना है तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ स्थित है।
यह किस राज्य में स्थित है? आंसर है तमिलनाडु। तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु राज्य में स्थित है, याद रखना है। प्रधानमंत्री जी ने तारीफ की है तूतीकोरिन बंदरगाह पर वृक्षारोपण पहल की। वर्ष 2022 में पोत, नौवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय द्वारा तूतीकोरिन बंदरगाह पर 10,000 पौधे रोपे गए, जो अब वृक्ष का रूप ले रहे हैं। आने वाली पीढ़ियों के लिए ये लाभकारी सिद्ध होंगे। और बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में बनेगा क्योंकि नियुक्ति के संबंध में है। हाल ही में किसे राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आंसर है अरुण सिन्हा। अरुण सिन्हा को राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और ये प्रश्न भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हाल ही में सीमा विवाद सुलझाने के लिए असम ने किस राज्य के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आप कहोगे अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में किस राज्य सरकार ने खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए वन पंचायत वन प्ले ग्राउंड परियोजना लॉन्च की है? तो वो है केरल राज्य। चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।